हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, जिनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। सो यस, हम उसी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है hnlu.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकती हैं। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन खुद ही दिखेगा जो कि पीएचडी का है। सो वेट, यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे। देन हियर यू कैन सी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2022-2023। सो इस पर क्लिक करेंगे। देन ये पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन होगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। So, HNLU invites application for admission into the PhD program in law and doctorate in philosophy program in law and interdisciplinary studies। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितनी सीट है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अभी तो दिया हुआ है कि किस कैटेगरी की कितनी सीट है। ओके, सो कितनी रिजर्व है सिर्फ जो डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ के उनके लिए, और कौन ऑल इंडिया सीट से कितनी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ओवरऑल 38 सीट्स है, 19 ऑल इंडिया बेसिस पे, 19 है रिजर्व छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए। नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, एंड उसके बाद यहाँ पे है डाउनलोड नोटिफिकेशन, डाउनलोड पीडीएफ। सो हम पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं एंड बाकी आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ओपन करते हैं अब नोटिफिकेशन। सो ये है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। HNLU invites applications for admission into the PhD program in law and doctorate in philosophy in law and interdisciplinary studies। ओके, सो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन हुए हैं 18 फेब को, एंड लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की, अप्लाई करने की 11 मार्च 2022। सो इससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है ऑल इंडिया बेसिस का जो है रिटन एंट्रेंस टेस्ट, वो 13 अप्रैल को होगा। देन रिसर्च प्रपोजल की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज अवाइवा, वो क्या इंटरव्यू, सो वो 18 एंड 19 अप्रैल को है। रिजल्ट आएगा। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम कमेंसमेंट कब से है, सो 10 मई से प्रोग्राम कमेंस होगा। स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं, सो बैंकिंग लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, कमर्शियल लॉज, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, देन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स लॉ, पब्लिक पॉलिसी, टैक्सेशन, ट्राइबल एंड इंडिजिनस लॉ, environmental insurance, then gender studies, IR, then international commercial arbitration, then family law, IPR, PABAD law and sociology, and last है cyber law and policy। सीट इनटेक आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा कितनी सीट रिजर्व है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, सो सेम है 55% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर्स किया है या इक्वलेंट डिग्री है आपके पास, या 55% नहीं है तो ग्रेड अगर है, सो इक्वलेंट ग्रेड भी है यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड जो भी कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज मास्टर्स वगैरह में अपीयरिंग है, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, सो 3 to 6 ईयर्स का होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एंट्रेंस होगा, सो उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है। देखिए 2.5 आवर्स का होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट 1 है आपका रैट रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, 50 मार्क्स का होगा। सिलेबस आप सिलेबस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये सभी के लिए कॉमन होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, लीगल टेस्ट होगा लॉ के लिए और एलाइड डिसिप्लिन के लिए होगा, इस पर्टिकुलर लाइक लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का होगा। सो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओवरऑल 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे नेक्स्ट स्टेप में क्वालिफाई करने के लिए। जिनका भी नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, जेआरएफ है या स्लेट क्वालिफाइड है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से, डायरेक्टली आप इंटरव्यू देंगे, राइट। देन स्टेज 2 है पीआई पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें प्रेजेंटेशन होगा, प्रपोजल होगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, क्वालिफाई करेंगे तभी होगा। देन कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कोर्स वर्क होगा कितने क्रेडिट्स का होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो इन्फॉर्मेशन है। देन अटेंडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको फेलोशिप मिलती है, सो उस केस में आपके लिए कि अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाएगा, एंड आई थिंक ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, सो फेलोशिप मिलेगी सबको। ओके, देन प्रोग्रेस रिव्यू है, सो 6 मंथली प्रोग्रेस रिव्यू आई थिंक होता है यूजुअली। सो यस, यहाँ पे है प्रेजेंटेशन वगैरह होगा। देन फीस स्ट्रक्चर था, सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। टोटल आप एक बार देख लीजिएगा कौन सी वन टाइम है और कौन सी रिकरिंग फी है, राइट। ओवरऑल अगर टोटल की बात करें, सो इट इज़ 1,59,000। देन कुछ नोट में पॉइंट्स है। देन मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फीस ₹2,000, एंड आपको
सेंड करना है एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। 1000 है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ये है ओके। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आई थिंक अगर नीचे होगा, अदरवाइज़ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि डिटेल्स नहीं है, ओके। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सो देखिए, ऑफलाइन मोड के लिए आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से और कंप्लीट करने के बाद भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है, देखिए ये 3 ईमेल आईडीज़ हैं। सब्जेक्ट में अपना नाम आपको फिल करना है, प्रोग्राम एंड UTR नंबर फिल करना होगा, राइट। ये सभी आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। देन जो स्कैन कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की अलॉन्ग विद सारे इंक्लोजर, सो वो आप सबमिट करेंगे लास्ट डेट से पहले, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी हम एक बार विजिट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वेरी है सो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, जो कि है phdatmissions2022@hnalu.ac.in, इस पे विजिट कर सकते हैं। एक बार ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, एंड यस उसके बाद है डिस्क्लेमर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड। एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल को देख लेते हैं। सो आप दोनों ही मोड से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, ऑफलाइन करना हो तो आपको ईमेल करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। सो एक बार ओपन करते हैं अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। सो यस, ये है पर्टिकुलर वेबसाइट जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सेम है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ये है, ऑफलाइन का ऑप्शन ये है। इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा फॉर्म। सो आप गूगल के थ्रू पहले लॉगिन बेसिकली करेंगे, देन आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे है कंटिन्यू विद गूगल, ओके। सो आप कर लीजिएगा इसको। आई डोंट थिंक आपको कोई स्पेसिफिक इशू होगा, एंड यस कोई इशू होता है तो आप ईमेल कर लीजिएगा। लास्ट डेट बता दी, आई थिंक इट इज़ 11 मार्च। सो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन। डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।